मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। %40 कमीशन का कांग्रेस पर भी आरोप लगाया ठेकेदार संघ ने। नमो ब्रिगेड प्रोग्राम में कांग्रेसियों का हंगामा, दिखाए काले कपड़े, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। मंडियां बंद, सड़कों पर भगवा संगठन, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अकेली महिला कर रही है कुआं खोदने का काम। सीएम के हाथों उद्घाटन हुआ बस स्टैंड, अब तक जनता के लिए बंद। बिना ड्राइवर के ट्रेन के आने की उल्टी गिनती शुरू। जिस्म फरोशी का धंधा, ठिकाने पर पुलिस का हमला। यतीम बच्चों के साथ सरकार को खड़े होने की प्रदीप ईश्वर ने की दरख्वास्त। गदग में हॉर्न बजाने पर पुलिस ड्राइवर की पिटाई। ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने लगाए गोडसे और सावरकर की औलाद के नारे। रिश्वत लेते पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। 40% कमीशन का कांग्रेस पर भी आरोप लगाया ठेकेदार संघ ने। पिछले इलेक्शन में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका रही बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन के आरोप की, जिसमें कांग्रेस ने सीएम के पोस्टर तक पे सीएम लगाकर बीजेपी की हालत बिगाड़ दी थी। अब यही आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो बीजेपी के मंत्री और एमएलए पर लगाए थे। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष केम्पन्ना ने के कांग्रेस पर भी ये आरोप, इससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है सरकार के लिए भी अगर सच्चाई साबित हुई तो। जिसमें ठेकेदार संघ के अध्यक्ष केम्पन्ना ने कहा कि बीजेपी में मंत्री और एमएलए कर रहे थे ये काम, अब कांग्रेस सरकार में अधिकारी मांग रहे हैं 40% कमीशन। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ठेकेदारों का ये आरोप बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? 40% कमीशन का ये बड़ा हथियार मिलने से, जबकि सरकार कह रही है कि सबूत हो तो पेश करेंगे हम उन पर कार्रवाई। नमो ब्रिगेड प्रोग्राम में कांग्रेसियों का हंगामा, दिखाए काले कपड़े, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। चिकमंगलुरु के विजयपुर में कांग्रेस का बड़ा हंगामा, शर्ट उतार के काले कपड़े दिखाते हुए चक्रवर्ती सुलीबेले के खिलाफ झूठा और भड़काऊ व्यक्ति भाईचारे को नुकसान पहुंचाकर समाज में नफरत बांटने वाला बताते हुए पुंगीदास चक्रवर्ती सुलीबेले का बैनर भाषण के दौरान ही लगाकर हंगामा करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनके इस बर्ताव के खिलाफ भड़के बीजेपी कार्यकर्ता खुद स्टेज से उतरकर सड़क पर आए भाजपा के नेता, जिसके बाद हंगामा करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडिया बंद, सड़कों पर भगवा संगठन, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। मंडिया के केरेगुडू में पिछले दिनों हुए तिरंगा लहराने की जगह हनुमान झंडा हटाने से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी के चलते वीएचपी, बजरंग दल, कई भगवा संगठनों ने मंडिया बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते बीजेपी जेडीएस के समर्थन से अंजनैया स्वामी मंदिर में पूजा के साथ बाइक रैली के जरिए गांव-गांव से लोग मंडिया पहुंचे। हालात को देखते हुए पुलिस एक साथ जाने से गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए एक पर नजर रखे हुए है। हालात पर जगह जगह पुलिस तैनात करके कोई शरारत न करे। बंद का ऐलान करने वाले संगठन, जिससे मंडिया की सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, लोगों की हलचल कम नजर आई इस बंद के दौरान। बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अकेली महिला कर रही है कुआं खोदने का काम। जीना
उसका जीना है जो औरों के खातिर जीता है। ये बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं पर करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसी बात को झूठ साबित करके कारवार उत्तर कन्नड़ा जिला सिरसी के गणेश नगर में रहे आंगनवाड़ी केंद्र के सामने हाथों में खुदाई और फोड़ा लेकर 55 साल की गौरी नाइक महिला गर्मी के दिनों में होने वाली पानी पीने की तकलीफ को दूर करने के लिए जो कई सालों से इस परेशानी को झेल रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की प्यास बुझाने और इलाके के लोगों को पानी पहुंचाकर राहत देने के मकसद से अब तक 60 फीट तक अकेली गौरी नाइक महिला ने कुएं को खोदा है। पानी के झरने निकलने के बाद ही राहत की सांस लेने के ठानने वाली महिला की मेहनत कुछ और दिनों के बाद रंग लाएगी। यहाँ से निकलने वाले पीने के झरनों को देखने के बाद सीएम के हाथों उद्घाटन हुआ बस स्टैंड अब तक जनता के लिए बंद। तुमकुरू के नए केएसआरटीसी बस स्टैंड को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, जिसका उद्घाटन सीएम सिद्धरामैया के हाथों 29 जनवरी को ही किया गया। उसी रोज फूलों से सजाया गया था पूरे बस स्टैंड को। जनता को ये उम्मीद थी कि इसी दिन से इस बस स्टैंड की सेवा जनता के लिए शुरू होगी। आज 11 दिन बीत जाने के बाद और उद्घाटन के बाद बंद किया गया बस स्टैंड अब तक नहीं शुरू हुआ। वजह अधूरा काम, जबकि अभी बहुत सा काम बाकी है बस स्टैंड का, तो इसका उद्घाटन ही क्यों किया गया, कह रही है जनता। बिना ड्राइवर के ट्रेन के आने की उल्टी गिनती शुरू। बीएमआरसीएल का प्लान नम्मा मेट्रो को नया टच देने का काम। बेंगलुरु मेट्रो को देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दौड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू। कुछ ही दिनों में चीन से चेन्नई फरवरी के दरमियान हेब्बागुड़ी मेट्रो स्टेशन को आने वाली है ड्राइवरलेस ट्रेन। आरवीपुरम और बोम्मासंद्रा मार्ग पर दौड़ेगी ये अनोखी ट्रेन, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं यात्री। 20 किलोमीटर का सफर 5,042 करोड़ की लागत, जिससे होसूर मार्ग की ट्रैफिक से मिलेगी जनता को राहत। जिस्म फरोशी का धंधा ठिकाने पर पुलिस का हमला। चिकबल्लापुर के बागेपल्ली पुलिस थाना लिमिट में रहे एचएनएन लॉज एंड मिनी पार्टी हॉल केएसआरटीसी डिपो रोड पर पुख्ता जानकारी के आधार पर छापामारी करने वाली बागेपल्ली पुलिस ने 20 से ज्यादा महिलाओं की हिफाजत करके इस जिस्म फरोशी के धंधे को चलाने वाले 2 दलालों को पकड़ा है। पुलिस ने मामला बागेपल्ली पुलिस थाना में दर्ज। यतीम बच्चों के साथ सरकार को खड़े होने की प्रदीप ईश्वर ने की दरखास्त। चिकबल्लापुर के एमएलए प्रदीप ईश्वर बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ने का गम लिए इस मकाम तक पहुंचकर दूसरे यतीम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल। आज अपने जन्मदिन के मौके पर भी कोई बच्चा खुद को यतीम ना समझे, बस जिंदगी में अच्छा नागरिक बनकर समाज के लिए कुछ करे ताकि जमाना याद रखे। इसी मकसद से राज्य के यतीम बच्चों के लिए सरकार कोई योजना लाए जिससे बच्चा कभी यतीम ना समझे की अपील राज्य के सीएम से की है। प्रदीप ईश्वर ने अपने जन्मदिन पर 5,000 बच्चों में कपड़े बांटकर सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन। गदग में हॉर्न बजाने पर बस ड्राइवर की पिटाई। झगड़ा उस वक्त हुआ जब एक सरकारी बस गदग के बाहरी इलाका सुंडे के करीब गदग से हुबली की तरफ जा रही थी, जहां एक स्विफ्ट कार में 4 लोग जा रहे थे। बस ड्राइवर जो पीछे से आ रहा था हॉर्न बजाया। कार का साइड मिरर भी बंद होने पर 5 से 6 बार हॉर्न बजाने से नाराज कार में जा रहे लोगों ने बस को रोका और ड्राइवर के हॉर्न बजाने की वजह पूछते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिससे घायल ड्राइवर लगा रहा है इन पर आरोप, जो अब हॉस्पिटल में दाखिल अपना इलाज करवा रहा है। ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने लगाए गोडसे और सावरकर के औलाद के नारे। टैक्स बंटवारे में केंद्र सरकार के सौतेले बर्ताव पर डीके सुरेश के बयान के खिलाफ ईश्वरप्पा का बयान। देश को बांटने की बात करने वाले डीके सुरेश और विनय कुलकर्णी को गोली मारने के कानून लाने के बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के साथ टैक्स बंटवारे में हो रही नाइंसाफी पर बीजेपी सांसदों की खामोशी और ईश्वरप्पा के बयान से नाराज चेहरे पर इनका फोटो लगाकर राज्य
राज्य के साथ धोखा करने वाले नेता गोडसे और सावरकर की औलाद के नारे लगाए। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने ईश्वरप्पा के खिलाफ जो हाथों में खाली बकेट भी लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेसियों ने रिश्वत लेते पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार। बागलकोट जिला बिलगी गांव के पुलिस थाना में एक्सीडेंट की बाइक रिलीज करने के लिए अर्जुन सालापुर नामी हेड कांस्टेबल ने 25,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की थी, जिसको लेते समय रंगे हाथों लोकायुक्त अधिकारियों ने पकड़ा। इस रिश्वतखोर पुलिस कांस्टेबल अर्जुन को, जो दूसरों को अपराध में गिरफ्तार करता था, आज खुद अपराध करके रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।